ओके, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। सर ITF कब तक स्टार्ट होगा? बस एक लेक्चर और बेटा। ओके। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। अगर fx कोई फंक्शन है, a टू b f कोई फंक्शन है, a टू b y इक्वल टू fx, हाँ अलिम मैं क्लास में हूं। और g भी कोई फंक्शन है c टू d, ये fx डिफाइंड है, कुछ डेफिनेशन है इसकी, और इसकी डिफाइंड है gx। तो कंपोजिशन फॉग का मतलब है कि f के x की जगह पर gx रख दिया जाए, लेकिन चूंकि मैंने जैसे बोला gx को f के x की जगह पर रखा जा रहा है, मतलब x के डोमेन की जगह पर। gx को रखा जा रहा है मतलब gx की रेंज की वैल्यूज। तो ये तभी संभव है जब रेंज gx की fx के डोमेन का सबसेट हो या उसके बराबर हो। नहीं तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि जैसे छोटे डब्बे में बड़े डब्बे को फंसाना। आप नहीं समझे, मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए कि फंक्शन f डिफाइंड है -1 से 2 और gx की रेंज है सपोज कीजिए -1 से 3। तो चूंकि f एग्जिस्ट करता है, यहां पर x लिखा जाता है, x मतलब ये वैल्यूज। चूंकि ये रूल f x की सिर्फ इन वैल्यू के लिए ही एग्जिस्ट करता है, तो मैं यहां पर 2 से बड़ी वैल्यू कैसे रख दूंगा? क्या f 2.3 एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं। लेकिन जैसे ही कोई f को यहां पर x की जगह पर gx रखेगा, तो f को जो वैल्यूज मिलेंगी खाने को वो 3 तक मिलेंगी ना, तो ये तो मर जाएगा। सर तो हटा दें? नहीं, जो हमको दिया है उसमें से हम चेंज नहीं कर सकते। हटा के तो बहुत सारे कंपोजिशन एग्जिस्ट करते हैं। log sin x का ही करता है। हम जानते हैं कि fx इक्वल टू log x का डोमेन है रियल पॉजिटिव। अब अगर इस डोमेन x की जगह पर मैं कोई sin x रख दूं जिसकी रेंज है -1 से 1, तो यहां पर f ऑफ g एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता क्योंकि जहां sin x रखा जा रहा है जिस जगह पर, उस जगह पर निगेटिव वैल्यू अलाउड ही नहीं है। लेकिन फिर भी log sin x तो हम पढ़ते हुए आए हैं ना, तो वो sin x के रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में है ना? नहीं समझे भाई? ऐसा x यहां रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूं कि इसकी रेंज निगेटिव ना आए। अगर इसकी रेंज निगेटिव नहीं आएगी तो रखा जा सकता है फिर तो वो जो sin x log sin x हम पढ़ते आए हैं वो वैसे ही है।
लेकिन अगर कोई मुझको ये कहेगा कि भाई एफ एक्स log x है और जी एक्स साइन एक्स है, क्या एफ ऑफ जी एक्स लिख सकता हूं मैं? तो मैं मना कर दूंगा, नहीं भाई तुम नहीं लिख सकते, क्योंकि साइन एक्स का जो रेंज है वो एफ के डोमेन का सबसेट नहीं है, एफ के डोमेन से बाहर निकला हुआ है थोड़ा। तो जब साइन एक्स रखा जाएगा यहां पर, तो साइन निगेटिव वैल्यू भी देगा जैसी कि उसकी आदत है। अगर साइन निगेटिव वैल्यू देगा तो लॉगरिथम अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए ये कंपोजिशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो गाइस कंपोजिशन कब एग्जिस्ट करेगा? जब अंदर रखे जाने वाले फंक्शन की रेंज, क्योंकि उसका आउटपुट ही तो उसको इनपुट मिलेगा भाई, एफ ऑफ जी एक्स हम करते हैं ना, तो एक्स यहां रखा जाएगा, फिर इसकी वैल्यू आएंगी, वो ये इसको मिलेंगी एफ को, फिर ये अपना आउटपुट देगा। मशीन की तरह वर्क कर रहा है ना, एक्स इसमें गया, किसको मिला? जी को, इसने अपनी वैल्यू दी, किसको मिली? एफ को। अगर ये वैल्यू एफ के डोमेन से बाहर मिली तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा बताओ? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो जी का रेंज है, ये जो वैल्यू आएंगी वो तो जी के रेंज की आएंगी ना। जी का जो रेंज है वो एफ के डोमेन का सबसेट होना चाहिए, तभी एफ एग्जिस्ट कर सकता है फाइनली, तभी ये कुछ आउटपुट दे सकता है, तभी ये कंपोजिशन एफ ऑफ जी, यहां ये आप कह सकते हो कि ये एफ ऑफ जी रूल से मिलेगा मुझे, क्योंकि जी मिल रहा है ना एफ को, तो एफ को तो क्या मिल रहा है? एक्स थोड़ी मिल रहा है, एफ को क्या मिल रहा है? जी की वैल्यूज मिल रही है। हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो शाम तक बता देना सोच के समझ में आ रहा है कि नहीं। ये है भी कि नहीं? हेलो, ये सो जाते हो क्या, या आवाज कट रही है मेरी, या समझ में नहीं आ रहा? कोई आंसर नहीं, पता ही नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं। सर हम्म, सर अगर जैसे log x है, अगर gx mod sin x हो गया तब तक एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा तो तब भी नहीं ना, क्योंकि लॉग के डोमेन में जीरो नहीं होता, और मोड साइन एक्स जीरो दे सकता है। करेगा। ओके। हाँ, साइन एक्स को ऐसा डिफाइन कर दो, एफ आर पॉजिटिव टू आर वाई इक्वल टू लॉग एक्स, और यहां साइन एक्स को इस तरह से डिफाइन कर दो, कैसे? जीरो से एन पाई, जीरो से पाई कर दो, टू आर वाई इक्वल टू साइन एक्स। अब हो जाएगा, क्योंकि जीरो से पाई में क्या देगा ये आउटपुट? देखो ना क्या देगा, 1 तक देगा ना, यस सर, 0 से 1। और 0 से 1 में इसको कोई दिक्कत नहीं है, एग्जिस्ट करेगा अब। और कितना होगा? एंड इक्वल्स लॉग में एक्स की जगह पर साइन एक्स रख दो। तो ऐसे ही मैं लिख रहा हूं कि सिमिलरली गॉफ एग्जिस्ट if range of f is subset of domain of G
सही बोला मैंने? अब f मिल रहा है g को, नोट करिए। हो गया। एग्जाम्पल, फाइंड f of g and g of fx if they exist. First, fx is equal to sin x, नेचुरल डोमेन नेचुरल रेंज की बात हो रही है, gx इज इक्वल टू e की पावर x। क्या डोमेन है भैया इसका? R रेंज क्या है इसकी? -1 से 1। इसका डोमेन बताइए बेटा। R क्योंकि कोई नंबर नहीं जहां जिसके लिए एग्जिस्ट ना करे। रेंज क्या है इसकी? 0 से इंफिनिटी। 0 से इन्फिनिटी। एफ ऑफ जी के एग्जिस्ट करने के लिए अंदर कौन जा रहा है? उसकी रेंज। एफ को खाने को मिल रहा है जी, तो जी की रेंज जो है वो सबसेट होना चाहिए। जी की रेंज क्या है? जी की रेंज है ये इसके डोमेन का सबसेट होना चाहिए, है कि नहीं है? है सर। अब रख दो e की पावर x साइन में x की जगह पर। g ऑफ एफ एक्स कितना होगा? ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? इसके लिए f की रेंज कहां है? ये रही। ये सबसेट होना चाहिए जी के डोमेन का, यानी इसका सबसेट है क्या? यस सर। तो ये एग्जिस्ट करेगा एंड इक्वल्स क्या? साइन एक्स रखा जाना है इसमें x की जगह पर, e की पावर साइन एक्स। बहुत बढ़िया। सेकंड एग्जांपल, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड x प्लस 2, जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। बताओ, आप खुद ही बताओ।
कौन एग्जिस्ट करेगा? पहले एफ ऑफ जी एक्स की बात कर ले, बताओ ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। इसका डोमेन लिखो, रेंज क्या है? हाँ, डोमेन ऑफ एफ लिखो, रेंज ऑफ एफ बेटा, रेंज ऑफ एफ 0 से इन्फिनिटी समझ में आ रहा है कि नहीं? यस ऐसे ग्राफ बनेगा ना इसका, मोड है ना, मोड का तो सिखाया हुआ मैंने ग्राफ। तो बताओ जी की रेंज एफ के डोमेन का सबसेट है कि नहीं है? यस सर है। तो चूंकि ये छोटा है, ये इसका सबसेट है, तो एग्जिस्ट करेगा। और इक्वल्स रख दो जी मॉड एक्स, यानी sin x प्लस साइन एक्स को रख दो यहाँ पर एक्स की जगह पर, मोड साइन एक्स प्लस 2, दैट इज साइन एक्स प्लस 2 भी बोल सकता हूँ क्योंकि ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है हमेशा। अरे अगर साइन एक्स -1 भी हुआ तो भी पॉजिटिव है यस ना। जी ऑफ एफ एक्स कितना हुआ? एग्जिस्ट करता है कि नहीं? यस करेगा सर। एफ एक्स की जो रेंज है 0 से इन्फिनिटी है और डोमेन ही है इसका ना, इनको कंपैरिजन करना सेट है इसका, तो ये एग्जिस्ट करता है एंड इक्वल्स किसके होगा? sin mod x प्लस 2। साइन मोड एक्स प्लस 2। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, ऐसे करना है। अब जरा एक बात ध्यान रहे, 3 कंपोजिशन एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, तो ये अगर मैं पहले इसका निकालूं जी ऑफ एच, फिर एफ के साथ कंपोजिशन करूं, या फिर एफ और जी का निकालूं और फिर एच के साथ करूं, एक ही बात है। बात समझ में आई कि नहीं? क्या बोलते हैं इसको? एसोसिएटिव ना। यस सर। वेरीफाई कर लो चलो एक एग्जाम्पल से। मान लो कि एफ एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर, जी एक्स है हमारा साइन एक्स, और मान लो बेटा एच एक्स है हमारा रूट एक्स। तो जरा निकालो एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स और एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, निकालो इन दोनों को।
एफ ऑफ जी निकाला, एफ क्या है, एक्स स्क्वायर, अब एफ ऑफ जी एच एक्स निकालते हैं, यानी कि एफ ऑफ जी में एच एक्स रख दो, एच एक्स रख दो एक्स की जगह पर, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एच एक्स हो जाएगा। बोलो बच्चों, सही Yes, कर रहा हूं sir. ना? तो ये साइन स्क्वायर रूट एक्स हो गया। अच्छा, अब दूसरी तरह से निकालते हैं, पहले जी ऑफ एच निकालता हूं, जी ऑफ एच एक्स कितना हो गया, जी में एच एक्स रखना है, यानी जी में रूट एक्स रखना है, और जी कितना है, साइन है। अब निकालता हूं एफ ऑफ ये जी ऑफ एच एक्स, यानी एफ की जगह पर मुझे जी ऑफ एच रखना है, यानी एफ की जगह पर मुझे साइन रूट एक्स रखना है, यानी कि साइन स्क्वायर रूट एक्स हो गया। बराबर है कि नहीं दोनों? कुछ समझ में आ रहा है या कंफ्यूज हो रहे हो उसमें, बता देना। सर वो पहले के बाद से फिर से बता दीजिए। इसके बाद ना ये आ गया, यस सर करा है। हाँ। अब एफ ऑफ जी निकाल लिया, अब यहां पर एच की एक्स की जगह पर एच एक्स रखना है, तो एच एक्स रखोगे तो साइन स्क्वायर एच एक्स हो जाएगा ना, और एच एक्स कितना है, रूट एक्स। फिर दूसरे तरीके से निकालो, पहले पहले मैंने क्या किया, ये निकाला जी ऑफ एच एक्स, जी में एक्स की जगह पर एच एक्स रख दिया, एच एक्स मतलब रूट एक्स रख दिया, तो जी रूट एक्स आ गया। अब जी क्या है, साइन है, तो साइन रूट एक्स हो गया। अब ये जो जी ओ एच निकाला, ये एफ के एक्स की जगह पर रखना है, एफ के एक्स की जगह पर, यानी एफ ऑफ साइन रूट एक्स। एफ क्या है, ये है, तो ये पूरा का पूरा उठ करके एक्स की जगह पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर। समझ में आया कि नहीं, आगे बढ़ूं? यस सर। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, फाइंड एफ ऑफ एफ एक्स एंड इट्स डोमेन। करिए,
एक ही फंक्शन का उसी फंक्शन में कंपोजिशन करना है। तो माइनस एक्स आएगा। हाँ बेटा, एक्स आएगा बेटा। देखो सिस्टमेटिकली, हाँ पहले ये पहले मैंने क्या किया कि यहाँ पर एफ एक्स रख दिया, ये एफ एक्स था ना। फिर अगर एफ एक्स ये है तो ये कितना है, इसमें सर एक्स की जगह पर ये रख दिया है ना। फिर सिंपलीफाई करके ये आ गया। फिर ये रखा जाना है इसमें, एक्स की जगह पर, एक्स की जगह पर ये रख देंगे तो ये आ गया, सिंपलीफाई किया तो एक्स आ गया। डोमेन क्या है इसका, एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। डोमेन बताइए। आर आर नहीं, देखो अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो ये कहां से आता, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो ये नहीं आता। तो बात सर नहीं आर समझे। माइनस जीरो। आर माइनस जीरो, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये कहां गया, ये तो ये कहां से आता, नहीं समझे। सर आर माइनस जीरो एन1। हाँ हाँ हाँ, ना लाइन पे बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप। यस सर यस सर। भैया ये तभी तो आया है जब ये एग्जिस्ट कर रहा हो, और ये तभी तो आया है जब ये एग्जिस्ट कर रहा हो। तो जितने भी स्टेप, एफ एक्स का डोमेन, इंटरसेक्शन एफ ऑफ एफ एक्स का डोमेन, इंटरसेक्शन एफ ऑफ एफ एक्स का डोमेन, ये सब आएंगे। इसका रियल नंबर, ये कह रहा है 0 नहीं होना चाहिए सारे रियल नंबर, ये कह रहा है 1 नहीं होना चाहिए सारे रियल नंबर, तो सबका इंटरसेक्शन ही आया। बात समझ में आई कि नहीं सबको, सारे बच्चों को। यस। अच्छा, नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं।
सर टाइम हो गया। जाओ तो, चलो बाय। कंपोजिशन वाले क्वेश्चंस कर लेना सारे, कर लोगे कि नहीं आज ही? सर अरे हो जाएंगे, मतलब जितना पढ़ा दिया अभी इसको। डेफिनेटली हो जाएंगे, ज्यादा बड़ा Okay. चैप्टर नहीं है इसमें, एक एग्जाम्पल और था, खत्म था ये सब टॉपिक, वो कल करा दूंगा। क्वेश्चन सारे कंपोजिशन वाले करने हैं, ढूंढ ढूंढ के, डाउट लूंगा पहले। ओके सर। अब हर क्लास में डाउट लिए जाएंगे, हर क्लास में होमवर्क दिया जाएगा। ओके बाय, तो थैंक यू। वेलकम।